की नदी है जिसका नाम फिर ब्रह्मपुत्रा रखा है। वह तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं, है ना। ब्रह्म को ईश्वर कह दिया तो इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है। किसको कहेंगे पतित? शिव बाबा को कहेंगे। शिव बाबा को कहेंगे जो पतितों को पावन बनाते हैं। पानी थोड़ी पतितों को पावन बनाती है। शरीर को साफ कर सकती है पानी, लेकिन आत्मा को तो साफ नहीं कर सकती ना। आत्मा की सफाई करने के लिए परमात्मा को ही आना है। तो बाबा ने कहा पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता। यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। बाप कहते हैं बच्चे ये फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा अडॉप्शन होती है। ये बहुत गुह्य समझने की बात है। अब फीमेल के द्वारा तो अडॉप्शन होती है, लेकिन ये तो मेल है। तो बाबा ने कितना ज्ञान विधि पूर्वक बताया कि बच्चे मैं इसमें काया प्रवेश करके तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तुम इनके द्वारा मेरी मुख वंशावली बनती है ना। तो मुख के द्वारा बच्चे कहते हैं ना, ये तो मेरा मुंह बोला बच्चा है, मुंह बोला बेटा है, मुंह बोली बेटी है, तो वो पवित्र हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं जो फिर प्राय लोप हो जानी है। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, पहले हाथ के लिखे हुए थे ना। पहले कागज भी नहीं था, तो वो दूसरा एक वो होता था पेड़ पे से निकलता है, वो बांस का कुछ होता है, उस पे लिखते थे। पेड़ पर हाँ, उसके पेड़ भी होते हैं बासा, उस पेड़ का नाम बासा ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उस पे कागज सा उतरता है पेड़ के ऊपर से। अच्छा। तो उसके उसका मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उस पर ग्रंथ लिखे गए थे। अच्छा। हाँ, फिर बाद में जब कागज का निर्माण हुआ फिर कागज पे लिखे गए। कपड़ों पे भी तो लिखते थे पहले, जैसे अमेरिका पता नहीं कहाँ अखबार जो निकलता था कपड़ों पे भी निकलता था। हाँ, वो भी था। लेकिन जो हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति, हमारा जो भक्ति मार्ग का बताता है, वो ऋषि मुनियों ने उस पे लिखे थे। उस पे बासा पेड़ होता है, उधर तुम्हारा उत्तराखंड की तरफ मिलते हैं वो पेड़। ज़्यादा बड़े नहीं होते, पर उस पे जो है बक्कल सा उतरता है, ऐसे पेपर सा उतरता है। तो वो टूटता नहीं है? टूटता नहीं वो बक्कल? उसको सीधे सीधे रखते हैं ना। हाँ, सीधे संभाल के रखते हैं। उसकी पुस्तक से बना लेते, वो पूरा ऐसे उठता रहता है, ऐसे गिरता रहता है। तो बाबा कहते हैं पहले हाथ से लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई हैं। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं। ये तो बिल्कुल सहज बात है, मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं संस्कृत में थोड़ी बताता हूँ किसी, तो भक्ति मार्ग में संस्कृत वगैरह लिखती। फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र आदि परंपरा से चले आए। अब सत्युग में तो होती नहीं, वहाँ भक्ति मार्ग ही नहीं है, तो शास्त्र की जरूरत ही नहीं। परंपरा बहुत शब्द आता है। परंपरा का क्या? परंपरा का मतलब वो शरीर जब से सृष्टि शुरू हुई आदि से, परंपरा माना आदि से, परंतु आदि से नहीं है। ये तो मध्य से शुरू हुआ, मतलब शुरुआत से, परे से परे। परंपरा माना परे से परे, माना आदि है ना। एक 2-3 शब्द आते हैं ना, अनादि आदि, है ना। तो ये अनादि में तो हम निराकार रूप में है ना आदि है ना अंत है वहाँ, है ना। और आदि माना शुरुआत। इसलिए बाबा कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोचने में आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग और कलयुग में सभी अपवित्र
प्रवृत्ति वाले हैं, अपवित्र, है ना। गृहस्थी वहाँ पे भी है, गृहस्थी यहाँ पे भी है, परंतु वह पवित्र गृहस्थी है, आत्मा शरीर दोनों पवित्र है। ये भी ड्रामा है। बाद में निवृत्ति मार्ग, जिसको संन्यास धर्म कहते हैं। निवृत्ति मार्ग माना घर बार छोड़ के चले जाते हैं, उसको निवृत्ति मार्ग बोलते हैं। जंगल में जाकर रहते हैं, वह है हथ का संन्यास। रहते तो इस दुनिया में ही है ना। अभी तुम जानते हो, अभी तुम जाते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं है। वह तो है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वो लोग मून माना चांद पर जाकर खोज करते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये सभी माया का पौंप है। वहाँ प्लॉटिंग करेंगे, वहाँ ये करेंगे, होगा कुछ नहीं, उससे पहले विनाश हो जाएगा। और तैयारी वो पूरी करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं और मनी भी वेस्ट करते हैं, बहुत पैसा, अरबों खरबों पैसा लगता है जाने के लिए, बेचारों को मून पर जाने के लिए, पता है नहीं। इतना गरीबी में लगा दे, गरीबी खत्म हो जाए। हाँ, तो बाबा कहते ये सभी है माया का पौंप। बहुत शौक करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बिल्कुल डीप शांति, डीप साइलेंस में चले जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या हो जाता है? क्या नुकसान हो जाता है? क्या नुकसान हो जाता है? बहुत खोज करने से दिखलाया है, बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। तो मैं कहीं में पड़ जाना है। हाँ देखो, ऊपर जहाज क्रॉस हो जा, मान लो जो रॉकेट लेकर के गया उनको अंतरिक्ष के अंदर, और उस पर वापिस आने का फ्यूल खत्म हो गया या है ही नहीं, है तो भी कोई लटकी हुई ऊपर। हाँ ऊपर लटके, हाँ है तो वो नुकसान ही तो है। हाँ बहन है कोई ऊपर। हाँ वो एक कभी गई थी ना, चाहता थी कौन थी, वो आई नहीं वापसी, क्योंकि तेल नहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब पहुँचावे कैसे वहीं के वहीं है। वही है, अंतरिक्ष में सकते हैं। अच्छा वहाँ खाने पीने की जरूरत नहीं कि भाई शरीर मर जाएगा बिना खाए पिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ उसको ऊर्जा उससे इतनी मिलती रहती है कि हाँ वो शरीर चलता है ऐसी रहती है। तो बाबा कहते हैं नुकसान हो जाता है, उन्होंने ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं। क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा। पूरी सृष्टि देखो, पहले तो नागासाकी हिरोशिमा जापान में डाला था तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी अमेरिका के पास। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया के पास में बम बनाने की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। शुरू में बम बनाए थे, अब वो परमाणु बम बनाया था। आज तो इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि एक देश पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। एक देश परमाणु बम जिस दिन चलने शुरू हो गए ना, तो बहुत जल्दी से, जो 18 दिन का दिखाते हैं ना कि 18 अध्याय थे, तो 18 दिन के अंदर ही सफाया हो जाएगा सारी दुनिया। इतनी तेज़ी से विनाश हो, क्योंकि उस समय परमाणु बम की छूट हो जाएगी ना चलाने की सभी देशों को। अभी तो सोवियत संघ ने मना कर रखा है कि कोई चलाएगा नहीं, और नहीं तो देखो कितने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं। इसका रूस का और यूक्रेन का कितना 1 साल से ऊपर हो गया, परमाणु बम नहीं चला। उधर वो इजराइल का 5-5 देशों से झगड़ा चल रहा है, परमाणु बम नहीं चला। जिस दिन परमाणु बम चल जाएंगे उस दिन विनाश तेजी से। इसलिए बाबा कहते हैं बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा। ट्रायल भी करते रहते हैं। अच्छा कहीं ट्रायल करते हैं ना परमाणु बमों का, इतना विनाश हो जाता है, जमीन नीचे तक खाली हो जाती है, और बहुत जो है ना मटेरियल डाला जाता है उसके अंदर, जब जाकर के उसको डालते हैं या समुद्र में करते हैं ट्रायल करते हैं। तो बाबा कहते हैं ट्रायल भी करते रहते हैं। कहते भी हैं 2 बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है परंतु देखो खेल कितना बड़ा है। कहानी छोटी सी है, खेल कितना बड़ा है।